विश्व के कोने कोने में यूट्यूब के माध्यम से हमसे गुरु मंत्र लेने वाले मेरे प्रिय शिष्यों, सज्जन और सन्नारियों, आज की कथा में हम देखेंगे कि पैसे से भगवान खरीदा जा सकता है क्या। अगर पैसों से भगवान खरीदे जा सकते हैं तो दुनिया में प्रत्येक धनवान भगवान को खरीद के अपने शोकेस में रख देते। पैसे से भगवान खुश नहीं होते, क्योंकि भगवान लक्ष्मीपति हैं। भगवान कहते हैं कि मैंने तुम्हें धन दिया, वो धन तुम मुझे अर्पण करो, इसमें तुम्हारी क्या बड़ाई है। भगवान को तो प्रेम से जीता जाता है। एक बार सत्यभामा जी को अभिमान हुआ कि मेरे पति श्री कृष्ण है, कितने सुंदर हैं। यही कृष्ण मुझे जन्म जन्मांतर तक पति रूप में मिले, ऐसा कोई उपाय करना चाहिए। तो उन्होंने नारद जी से पूछा कि श्री कृष्ण ही मुझे हर जन्म में पति के रूप में मिले, ऐसा कोई उपाय बताएं। नारद जी ने कहा कि जो चीज हमें अनेक जन्मों तक मिले उसका दान करना चाहिए। सत्यभामा जी श्री कृष्ण का दान देने को तैयार हो गई। अब ऐसा दान कौन लेवे। सत्यभामा जी ने नारद जी से कहा कि आप पवित्र ब्राह्मण हो तो आप ही ये दान ले लो। बहुत मनाने के बाद नारद जी तैयार हुए। सत्यभामा जी को हाथ में जल दिया, दान का संकल्प रखा और श्री कृष्ण को लेके चल दिए। सत्यभामा जी घबरा गईं, बोले मेरे पति हैं, इनको लेके कहाँ जा रहे हो। नारद जी ने कहा कि अभी अभी तो आपने श्री कृष्ण का दान दिया, अब कृष्ण मेरे हुए। सत्यभामा जी श्री कृष्ण को वापिस मांगने लगी। नारद जी बोले अब श्री कृष्ण पर मेरा अधिकार है, मैं वापिस नहीं करूँगा। ये समाचार सुन सभी रानियाँ आई, उसमें रुक्मणी जी नहीं थी। सभी रानियों ने बहुत प्रार्थना किया और श्री कृष्ण को वापिस मांगने लगी। नारद जी बोले श्री कृष्ण मेरे हैं, मैं मुफ्त में नहीं दूंगा। रानियों ने कहा तो कैसे दोगे। नारद जी बोले कृष्ण के वजन जितना सोना देना पड़ेगा। रानियों ने कहा हमारे पास बहुत सोना है, हम आपको दे देते हैं। एक पलड़े में श्री कृष्ण बैठे और एक पलड़े में रानियों ने सोना रखना शुरू किया। घर का सोना रखा गया, पूरे जेवरात रखे गए, श्री कृष्ण का पलड़ा उठा ही नहीं। सभी रानियां घबरा गईं। सत्यभामा जी रुक्मणी जी के शरण में गईं। रुक्मणी जी आईं और बोली श्री कृष्ण को सोने से नहीं खरीदा जा सकता। उन्होंने प्रेम से एक तुलसी पत्र पलड़े में रखा और श्री कृष्ण का पलड़ा ऊपर उठ गया। कहने का मतलब श्री कृष्ण परमात्मा को धन से नहीं पर प्रेम से जीता जाता है। जो भक्त भगवान को प्रेम करता है, भगवान उसके यहाँ नौकर बनकर भी रहते हैं। ऐसी कई बातें हमारे शास्त्रों में है। तो प्रेम के वशीभूत होकर परमात्मा हमारे पास रहते हैं। ऐसी बातें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइबर करिए, लाइक करिए। और अगर आपके जीवन में कोई कष्ट है तो 9822001008 पर फ़ोन करके आप कुछ भी पूछ लीजिए, आपकी सारी समस्याओं का हल हम बताएंगे। चैनल देखिए, शेयर करिए, सब्सक्राइबर तो ज़रूर करिए।